आज साइम थोड़ा सा अनलकी रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, I'll stop you here. कराची किंग्स जो है वो एक छक्के के साथ जीत चुके हैं। व्हाट अ परफॉर्मेंस कराची किंग्स। और उसमें खुशी की बात है कि मैंने पिक किया था। तो कराची किंग्स जो है उन्होंने मुल्तान सुल्तान को एक ऐसे मैच में रहा है कि जहां पे 235 करने के बावजूद मुल्तान हार गए। दिस शोज के कितना ट्रू था। विकेट ऑन दी अप खेल रहे थे और आखिरी ओवर की चौथी बॉल पे भी दूसरी बॉल पे भी फ्रंट फुट पे इतना जबरदस्त शॉट मारा है छक्के के लिए। एवरीवन इज जुबिलेंट, एवरीवन इज हैप्पी। चीज बोलूं, आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग। नो डाउट न्यूज़ फॉर कराची एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पीएसएल बिकॉज़ इससे पहले के जो हम वन साइडेड मैचेस होते हुए देख रहे थे उससे कम से कम मेरा तो थोड़ा सा ऑफ हो रहा था। आई प्रॉब्ली थिंक कि वो सारे इसमें एक चीज मैं बोल रहा हूं, नो डाउट बहुत जबरदस्त बैटिंग की मुल्तान के प्लेयर्स ने भी और कराची के प्लेयर्स ने भी जिन्होंने मैच जितवाया। लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ कहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी इस पिच को देखते हुए फास्ट बॉलर्स ने दोनों तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ये ऐसी पिच थी जहां पे आपको घास भी नज़र आ रहा है और ये ऐसी पिच है यहाँ पे आप कंसिस्टेंट एक अच्छी लेंथ पे बॉल करें, वहाँ पे घास भी है, बॉल थोड़ा सा सीम भी होता है। लेकिन T20 क्रिकेट में बॉलर्स एक लेंथ पे रहते नहीं हैं, वो पैनिक कर जाते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा बॉल पीछे करूंगा वो मिड विकेट पे मार देगा, आगे बॉल करने की कोशिश करो शायद मार ना लगे। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बॉल आगे होती रही है। आप इस पूरे 40 ओवर में देख लेना दोनों बॉलिंग की तरफ से जिसने एक अच्छे लेंथ पे बॉल की है उसने वहां पे प्रॉब्लम किया है। तो इस पिच का मुझे ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर्स ने वैसा फायदा नहीं उठाया जिस तरह उनको फायदा उठाना चाहिए। This also brings me to the next question. Overall जो हमारी बॉलिंग अभी तक जो हमने मैचेस देखे हैं, कल का मैच और आज के दो मैचेस, व्हाट इज योर एनालिसिस अभी तक की गेंदों पर? देखिए पहले तो मैं कराची के मैच पे बात खुशी मना ली। मुल्तान और कराची के मैच पे कराची की टीम आज ऐसे खेली है जो कराची वालों का मिजाज है कि वो सो रहा है तो उसको सोने दो, ज़बरदस्ती ना छेड़ो। जब छेड़ोगे तो फिर मुश्किल खड़ी कर देगा। तो मुल्तान अली तरीन साहब आए, उन्होंने कहा कि जी कराची वाले आते ही नहीं हैं, कराची वाले मैच आज भी देखने नहीं आए। तो कराची वालों को आपने छेड़ा कि जी ये तो कुछ, उसके बाद कराची पे आपने ऊपर से 230 से ऊपर रन्स कर दिए, इतने सारे कंट्रोवर्सी भी हो गई, वो सारा कुछ हुआ। फिर आपको पता है कि जी कुछ दिन भी मुल्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे। तो सारा कुछ ऐसा हुआ कि कराची ऐसी जागी है कि उन्होंने फिर बता दिया कि जी कराची वाले जब उठते हैं तो फिर यही कुछ होता है। चले कराची की टीम तो जाग गई, हम दुआ करते हैं कराची के लोग भी जाग जाए। अब हमारी ख्वाहिश ये कि कराची इसी तरह उठी रहे। हाँ। और प्रॉब्लम कराची उठी रहेगी तो नहीं, देखिए कराची उठी रहेगी तो शायद छेड़ना जरूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।